अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नून लीग के साथ वो हो गया है जो इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, जिसका नून लीग तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो अचानक से नून लीग के साथ हो गया है। एक बहुत बड़ा इकट्ठ हो गया है जिसने नून लीग के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, जिसके बाद अब नून लीग किस्सा पारीना बन चुकी है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। शहर इक्तदार में इतनी बड़ी हलचल हुई है, इतनी बड़ी हलचल हुई है, जिसने वजीर आजम की कुर्सी को शेक कर दिया है, पूरा हिला के रख दिया है वजीर आजम की कुर्सी को। और अब कब वजीर आजम की कुर्सी उल्टे, बस ये देखना बाकी है। और इसके लिए अब बाकायदा से सर जोड़ लिए गए हैं। वो इत्तेहाद बन गया है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये सारी चीजें आपके साथ आज डिटेल के साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, गुज़श्ता एक डेढ़ हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अब पसे पर्दा मामलात बड़े तब्दील होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, और जब निकल कर आपके सामने आएंगी तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि अचानक ये हो कैसे गया। आज से 4 रोज पहले तक सेम पेज, सब अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट हासिल, अचानक फिर ये कैसे हो गया। तो जनाब, ये सियासत है। सियासत इसी का नाम है। सियासत किसी की मीरास नहीं है। कोई परमानेंट यहां पर स्टैंप लेकर नहीं आया। कोई जितनी भी इस्तिस्ना ले ले, इम्यूनिटी ले ले, यकीन दहानियां ले ले, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख रही है कि 2-2.5 साल के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये इनकी खुशकिस्मती है कि इन लोगों ने फॉर्म 47 पर 2.5 साल गुजार लिए। अब बस हो गया, यही तक इक्तदार के मजे थे। अब जनाब इसका हिसाब देने का वक्त हुआ चाहता है। डेवलपमेंट ये हुई है कि अब चूंकि सूबों का मामला है और सूबों के मामले पर सियासत उरूज पर है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कदर कीमत आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दी है। पॉपुलैरिटी तो पहले आसमान को छू रही थी, लेकिन कदर कीमत जो है उसका अंदाजा अब हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त सोने के भाव बिक रही है, जिसे कल कौड़ियों के भाव खरीदने को कोई तैयार नहीं था। एकदम से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मांग बढ़ गई है। अब नून लीग वाले कहते हैं कि पीटीआई हमारे साथ मिल जाए, पीपी कहती है कि हमारे साथ मिल जाए, और एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि पीटीआई की सपोर्ट उन्हें मिल जाए। हर कोई अपने अपने तौर पर पीटीआई को अप्रोच कर रहा है। और अब नून लीग का तो किस्सा ही खत्म हो गया ना। और जो तीसरी कुव्वत है उसने पीटीआई पर जनाब नवाजिशात की बारिश कर दी है। इमरान खान की अस्पताल मुंतकली, बहनों की मुलाकातें, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती है मुबैना तौर पर अडयाला जेल के अंदर, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। यानी एक गैर मामूली नवाजिशात इमरान खान साहब पर शुरू हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी परेशान हो जाती है। पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है काफी अरसे से कि इनके साथ मिला जाए, हाथ बढ़ाने की पहले बात की थी। पीटीआई ने ग्रीन सिग्नल दिया था, फिर पीटीआई को तीसरी कुव्वत ने कहा था कि भाई साढ़े नाल मिल जाओ। पीटीआई ने उनको भी ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने गैर मशरूत जो है वो नवाजिशात शुरू कर दी। अब पीपल्स पार्टी की तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से कह लो, पीटीआई से कह लो, अपोजिशन से कह लो, मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरा लाओ लश्कर लेकर पहुंचे हैं पीटीआई के पास। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकजई, इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज खोखर, असद कैसर, ये लोग वहां पर मौजूद थे। इनसे मुलाकातें हुई हैं। बिलावल हैं, नवीद कमर हैं, और नदीम अफजल चंद हैं, शहरी रहमान है, यानी पूरा कुंबा लेकर गए हैं और मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में एक तो ये प्लान किया जा रहा है कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपनी मर्जी का लाया जाए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का लाया जाए। तीसरी कुव्वत का अपनी मर्जी का लाया जाए जो कल को न्यूट्रल होकर चले। इसे घर भेजा जाए सिकंदर सुल्तान राजा को। और उसके अलावा
पीपल्स पार्टी चाहती है कि पीटीआई हमारे साथ हाथ मिला ले, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हमारे साथ हाथ मिला ले। अब पीपल्स पार्टी इसी सिलसिले में पेश हुई है जी, इसी सिलसिले में राबता किया है ओपोजिशन के साथ। अब ये और इमरान खान का साहब की सेहत के हवाले से भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भाई उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात देनी चाहिए। पीपल्स पार्टी यही कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अप्रिशिएट कर रही है। और नून लीग के साथ उन्होंने कहा अब हमारी किसी किस्म की कोई कोऑपरेशन नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि अगर नून लीग ये कहती है कि पीपल्स पार्टी रुकावटें डाल रही है, तो बिलावल ने कहा कि अब मेरे बाप से कोई भी सिग्नेचर करवा के दिखाएं, क्योंकि मेरे बाप के सिग्नेचर की इनको बड़ी जरूरत भी होती है, बड़ी वैल्यू भी है, अब करवा के दिखाएं। यानी अब नून लीग जो है वो तो लटक गई है, नून लीग तो लटक गई है, अब कुछ भी नहीं कर सकती नून लीग पीपी के सपोर्ट के बगैर। और सूबों के मामले पे पीपी ने कहा कि भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है, सिंध की अवाम नहीं चाहती, लिहाजा हम सिंध की अवाम के खिलाफ नहीं जाएंगे, सूबे नहीं बनाएंगे। अब पीपल्स पार्टी पीटीआई की सपोर्ट मांग रही है। अब देखना यह है कि पीटीआई जो है वो इस मौके को किस तरह से कैश करवाती है। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलती है, पीपल्स पार्टी के साथ मिलती है, नून लीग के साथ तो छोड़ दीजिए, मुमकिन ही नहीं है। अब देखिए, अब बॉल जो है वो पीटीआई की कोर्ट में है, ऑफर नहीं है, ऑफर्स हैं, ऑफरें हर तरफ से। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पीटीआई के लिए जो सुटेबल इस वक्त ऑफर है ना, जो ऑप्शन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर इस सिस्टम को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल जाएं तो मुल्क को तीसरी कुव्वत से, गैर सियासी कुव्वत से हमेशा के लिए आजाद करवा सकते हैं। और ये दोनों पार्टियों के पास एक बड़ा यूनिक और बड़ा अनमोल मौका है, इससे इनको फायदा उठाना चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई को तीसरी कुव्वत को भी ऑन बोर्ड रखना चाहिए, उसको भी हाँ की भूख नहीं देनी चाहिए, यस की भूख नहीं देनी चाहिए, और उससे भी फायदा निकालना चाहिए। और जो पीटीआई निकाल भी रही है, अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और इसका सारे सिस्टम का जो है वो निचोड़ नतीजा क्या निकलता है, कौन इसको किस तरह से बेहतर अंदाज में कैश करवाता है, और पीटीआई अपना जो वोट है वो किसके पलड़े में डालती है, ये आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।